हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस। इसका पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो अब ये ग्रेविटेशन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने सुने होंगे, अपने बड़ों से सुने हैं। क्या है ये, कैसे इसकी स्टार्ट हुई? तो सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी की। सर आइजैक न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी की। इन्होंने डिस्कवरी कैसे की, इसके पीछे की एक कहानी है। इसके पीछे की कहानी ये है कि ये एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सबने इसको सुना है, ठीक है ना। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। और वो पेड़ किसका था? वो पेड़ था एप्पल का था। तो अब एप्पल के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे। अचानक से क्या हुआ, उनके पास में या उनके सर पे या कहीं भी नियर बाय एप्पल मिला। तो वो इन्होंने क्या किया, न्यूटन सोचने लगे। सोचने लगे कि भाई ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। हर कोई सोचेगा, अगर समझदार है, थोड़ा सोचने वाला है। ऐसे इन्होंने सोचा कि भाई एप्पल गिरा, जैसे मान लीजिए मैं मार्कर गिरा रहा हूँ, तो अब ये मार्कर नीचे क्यों गिरा, ये मार्कर ये हमारे लेफ्ट में क्यों, राइट में क्यों नहीं गया, हमारे लेफ्ट में क्यों नहीं गया। सोचने वाली बात है ना क्वेश्चन। तो अब ये मतलब आ रहा है कि नीचे से कोई इसको खींच रहा है। कोई खींचेगा, किधर प्रेशर लगेगा जिस तरफ, उसी साइड में तो कोई चीज गिरेगा। तो इस पे समझ में ये आ रहा है कि प्रेशर किधर लग रहा है, नीचे क्यों लग रहा है। देखो, मैंने कुछ भी इस पे एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई कर रहा हूँ, इस पे कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये छोड़ रहा हूँ, गिर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लगता है, ठीक है ना। जिसको न्यूटन ने क्या लगाया, दिमाग लगाया कि ये है ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आता है, एक आता है ग्रेविटी और एक होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस आएगा फिर? जैसे मैंने कहा कि ग्रेविटेशन, तो देखो इसके लिए ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में एक ही चीज का डिफरेंस है। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। तो ग्रेविटी मतलब कि फोर्स तो लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो ये अर्थ के बीच में रहेगा। मतलब कोई सब्सटेंस और अर्थ, दो चीजों के बीच में। मतलब एक आपको अर्थ रहेगा, एक वर्ड उसमें आपको एक उसका फैक्टर अर्थ रहेगा, ठीक है, एक कंपोनेंट। दूसरा क्या है, ग्रेविटेशन में अर्थ नहीं आपको रहेगा, एनी टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके बीच में फोर्स लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन कहलाएगा। तो ये डिफरेंस है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में, ठीक। अब जैसे कि मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, एक वर्ड आपको बताया मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, सबसे पहले इसके लिए आप याद रखो कि ये अट्रैक्टिव नेचर का है। किस नेचर का है? अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है ना। अट्रैक्टिव होगा, आपस में किसी को अपनी तरफ खींचेगा, खिंचाव रहेगा, ये अट्रैक्टिव नेचर का है। दूसरा ये है कि अब इतना ज्यादा भी नहीं खींचेगा, इतना अधिक भी नहीं खींच लेगा कि कोई आपसे चिपक जाए आकर के, इतना भी नहीं। वीक है, एकदम वीक टाइप का फोर्स है। कैसा है ये? वीक फोर्स है। तो आपने पहले क्या देखा, ये अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा जरूर। अब मैंने कहा ना कि ये वीक फोर्स है, ऐसे नहीं कि हाँ मेरे हाथ से जबरदस्ती खींच लेगा, जबरदस्ती नहीं खींचेगा, छोड़ेंगे हम तभी अपनी तरफ खींचेगा। तो वीक टाइप का है। तीसरा इसके क्या है, किस तरफ ये होता है, ये टूवर्ड्स सेंटर की ओर लगता है, टूवर्ड्स सेंटर की ओर लगेगा। जैसे अभी अर्थ, ये अर्थ क्या है, गोला है, एक गोला है, जैसे एक फुटबॉल होता है गोला, तो उसके सेंटर की ओर। ऐसे नहीं कि ऊपर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर नहीं जा रहा है, सेंटर की ओर जा रहा है। ये हमारा मार्कर किधर जा रहा है, सेंटर की ओर। और उसके बाद में ये किसके ऊपर इफेक्ट दिखाएगा, ये जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके ऊपर ये एक्ट दिखाएगा, ये दिखाएगा ऐसे चीजों के ऊपर, ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स दिखता है जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। मास रहेगा तभी ये काम करेगा। जैसे मान लो हवा, अब इसका अपना कुछ ना कुछ वजन है, या मार्कर इसका कुछ ना कुछ वजन है तभी इसको खींच पा रहा है। मास नहीं होगा, उसका वजनाई नहीं रहेगा, उसके अंदर वेट नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, उसको खींच नहीं पाएगा। और इसको एक पॉइंट याद रखना कि सर आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में बताया था, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है।
तो इन्होंने बताया था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ये बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये अलग से नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है। तो अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, फोर्स और मोशन। मोशन मतलब मूवमेंट, टाइम के हिसाब से, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है टाइम के, वैसे क्या हो जाए, चेंजिंग हो जाए, चेंजिंग पोजीशन। जैसे अभी थोड़े टाइम में मैं यहाँ हूँ, अब मैं यहाँ आ गया इधर, तो क्या हुआ, टाइम 1 सेकंड लगा इधर से यहाँ आने में, मेरी जगह चेंज हो गई, तो मोशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। अब लेकिन क्यों हुआ, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया खुद के पैरों के ऊपर, फोर्स लगाया मैंने, तब जाके मैं मोशन में आया। मैं फोर्स लगा रहा हूं या इधर मान लो कि अब मैं चल रहा हूं, तो क्या हो रहा है, फोर्स और इसमें दोनों में हमको रिलेशन पढ़ना है। तो फोर्स क्या है, सबसे पहले तो फोर्स के बारे में हम समझेंगे। फोर्स क्या होता है, ये एक पुश या पुल होता है। क्या होता है, पुश या पुल हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है। दरवाजे पे लिखा रहता है ना, पुश करो या खींचो अपनी तरफ, हम लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, पुश या पुल। तो मतलब फोर्स लगाओ या खींचो अपनी तरफ, पुश या पुल। दूसरा क्या है, ये फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। अब मान लो कोई गाड़ी जा रही है, आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल का आपको घुमाना इधर, तो आप क्या लगाओगे, फोर्स, उसका डायरेक्शन आपको गाड़ी का, साइकिल का चेंज करना है, साइकिल का जो भी डायरेक्शन वो आप चेंज करने जा रहे हो, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये क्यों नेसेसरी होता है, टू चेंज क्या, टू चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन आप चेंज करोगे, उसके लिए आपको ये लगेगा, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, इसका यूनिट कितना होता है, SI यूनिट, सिस्टमेटिक, इसका इंटरनेशनल इसका यूनिट क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं। फोर्स के बारे में किसने बताया, न्यूटन ने बताया। तो भाई इसके बारे में भी तो न्यूटन, क्या होगा इसका SI यूनिट, न्यूटन। समझ में आया। अब एक पॉइंट इसमें हो, फोर्स इज कॉज ऑफ मोशन। देखो फोर्स किसका कॉज करता है, फोर्स इज कॉज ऑफ मोशन। कोई चीज मोशन में लानी है तो उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ये बात कहना चाह रहा है। और मोशन इज अ चेंज। अच्छा, अगर आपको कोई पूछे कि ये मोशन क्या है बेटा, मोशन क्या है, तो मोशन के लिए एक अलग से डेफिनेशन लिख लो, मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन। देखो यहाँ पे मोशन का मैं लिख दे रहा हूं, मोशन क्या है, मोशन इज अ चेंज, इज अ चेंज। क्या होगा, चेंज होगा, किसके अंदर चेंजिंग आएगी, इन पोजीशन, किसमें, पोजीशन में, किसके पोजीशन में, और कैसे, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट आप मान सकते हो, ओवर टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम जैसे जैसे पास होगा उसके हिसाब से पोजीशन में चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। तो फोर्स और मोशन में ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। अब एक टॉपिक इसमें और आता है, वो आता है सर्कुलर मोशन। तो अब सर्कुलर मोशन, देखो मोशन की बात हम कर ही रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन क्या होगा भाई, सर्कुलर, इसमें वर्ड क्या आ रहा है, देखो हम इसको समझेंगे बहुत आसान तरीके से। सर्कुलर मोशन, हम भी छोटे थे, आप भी अभी छोटे होंगे तभी ये लेक्चर देख रहे हो, तो आप क्या करते थे, ऐसे पत्थर लेते थे, डोरी में बांधते थे, जोर से घुमाते थे, ऐसे ऐसे भी छोड़ देते थे, है ना, सर्कुलर मोशन। तो उसी को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। आप क्या करेंगे, आप हाथ में डोरी पकड़ लेंगे और फिर क्या करेंगे, डोरी को जोर से, लंबा सा डोरी है, थ्रेड है, इसमें पत्थर बांधे हुए हो, आप जोर से घुमाओ, घुमाएंगे ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन, मोशन इन ए सर्कल, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। आप ऐसे घुमाओगे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी फॉलोइंग ए सर्कुलर पाथ। मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, देखो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी का मूवमेंट हो रहा है फॉलोड बाय ए सर्कुलर पाथ। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, द मूवमेंट, क्या, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, किस पे, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फॉलोड बाय ए सर्कुलर पाथ। किसको फॉलो करेगा, फॉलोड बाय ए सर्कुलर पाथ, सर्कल में घूमेगा, तो
तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसको बोलते हैं। अच्छा, अब अगर मान लो कि उसका स्पीड चेंज ना हो तो क्या कहोगे उसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे मान लो इसी का एग्जांपल आप किसी बताया तो दूसरा एग्जांपल ऐसे मान लो ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे। तो बीच में क्या है? सन, हमारा सोलर सिस्टम है ना, बीच में सन है, यहाँ पे अर्थ है। तो अर्थ क्या करता है? घूमता है इसके चारों तरफ ऐसे। तो ये क्या करता है? अर्थ सर्कुलर मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल। ऐसे देखो, और आपने ये भी आपने घर पे किया होगा कभी ना कभी अपने लाइफ में, नहीं की हो तो अभी कर लो, आज ही कर लो इसको, है ना। तो ये आपने सर्कुलर मोशन देखा। अब नेक्स्ट हमारे इसमें टॉपिक आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? सर्कुलर मोशन में ही सेंट्रीपिटल फोर्स का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ये सेंटर की ओर क्या होता है? फोर्स लगता है, सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, तो वो क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। क्या लिखोगे आप इसमें? इसका पहले मैं रेस कर दे रहा हूं, फिर इसको लिख करके फिर समझाता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा।